नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेसन में हम पाई चार्ट का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मैंने थोड़ा आसान प्रॉब्लम उठाया है, क्योंकि बार बार हार्ड क्वेश्चन करने से क्या होता है, एक समय पे आपका कॉन्फिडेंस लो होने जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की एक ये भी स्ट्रेटेजी है कि आप अगर मॉक दे रहे हैं या फिर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमेशा टफ क्वेश्चन की ओर ना जाए, नहीं तो आपका मॉरल थोड़ा डाउन होने लगता है। तो बीच बीच में आपको कोई आसान मॉक टेस्ट पकड़ के वो भी देना है, ठीक है, ताकि आपका खुद पे विश्वास बना रहे और कॉन्फिडेंस आपका एग्ज़ाम में बरकरार रहे। ठीक है, ये गलती मैंने भी की थी, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आया हुआ है। हो सकता है आपने किसी दूसरे चैनल पे ये सेम क्वेश्चन आपने देखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक है। जितना हो सके मैं आपको ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे आपको दो पाई चार्ट दिख रहा है। पहला दिया हुआ है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मेल्स, दूसरा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो डायरेक्शन पढ़ते हैं। Pie chart 1 given below shows the percentage distribution of total population of 4 cities A, B, C and D। ठीक है, तो ये 1 है और ये 2 है। ओके, तो 1 क्या दिखा रहा है? 4 शहर है A, B, C और D। चारों शहर में जो टोटल पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट 1 में दिखाया गया है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? द पाई चार्ट 2 शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल इन दिस सिटी। तो इस पॉपुलेशन में जितने मेल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड वाले पाई चार्ट में दिखाया है। ठीक है, तो कॉमन सेंस है दोस्तों कि पॉपुलेशन में क्या क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन दिया है और इसमें मेल दिया हुआ है। ओके, तो अगर हम मेल और फीमेल को ऐड करेंगे तो हमें टोटल पॉपुलेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यही होता है। आगे पढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन ऑफ डी एंड सी इज 25% ऑफ द टोटल मेल पॉपुलेशन। ठीक है, पूरे के पूरे जो मेल पॉपुलेशन है चारों शहर का मिला के, उसमें डी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 25% ऑफ टोटल है। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है मेल पॉपुलेशन ऑफ डी इज ग्रेटर देन सी। तो डी का सी से ज़्यादा है मेल पॉपुलेशन। ठीक है, सिर्फ मेल का बात हुआ है। दूसरा क्या लिखा है? मेल पॉपुलेशन ऑफ ए इज 80। तो ए का कितना है? 80। मतलब देखिए ये जो पाई चार्ट है, यहाँ पे 25% का वैल्यू हमें 80 दे दिया है। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ दे दिया है जिससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सी इज 8:7। सी में मेल और फीमेल का रेशियो है कितना? 8:7। मतलब अगर 8 मेल है तो फीमेल होगी 7, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, इसका भी हम इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपके पास डेटा कम होना, यहाँ देखिए जैसे 4 ही सिटी है और बस मेल और फीमेल ही निकालना है, तो आप कोशिश कीजिए सारा डेटा निकाल लीजिए। ए बी सी डी, इसका मेल फीमेल और टोटल ये निकाल लीजिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डेटा दिया हो और मेंस का एग्जाम हो, तो कोशिश कीजिए कि पहले क्वेश्चन को एनालाइज करें। क्वेश्चन में क्या पूछा है वही निकालिए बस, है ना। कभी क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी ई टोटल 6 सीटें दिए हुए हैं और क्वेश्चन में आपको सिर्फ ए बी और सी तीन से ही पूछा है, तो क्यों आप सारा डेटा निकालने जाएंगे? बेकार में आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद एक्सपीरियंस होगा कि कब आपको डेटा निकालना है और कब नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ बस 4 ही सीटें दिया है तो मैं सारा डेटा निकाल लूँगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, ये पहला ये वाला पाई चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेल वाला। ओके, तो क्या बोला है? सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मेल पॉपुलेशन ऑफ ए इज 80। तो देखिए मेल का कितना दिया हुआ है चार्ट में? 25%। तो 25% इक्वल्स तो दिया है 80। तो टोटल मेल कितना होगा? इसका 100%। तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 100%, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 320। ठीक है, तो देखिए यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ चार्ट के पास। टोटल हो गया हमारा 320। ओके, अब ए का तो पता चल गया 25% का वैल्यू कितना है? 80 है। बी निकालना है, बी का कितना है? 10%। अब बताइए 100% अगर 320 है तो 10% कितना होगा? 32 होगा ना दोस्तों। तो ये भी आ गया 32, बी का भी आ गया। अब सी और डी निकालना है, तो सी और डी के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन ऑफ डी एंड सी इज 25% ऑफ मेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखिए दो इक्वेशन बना रहा हूँ। पहला क्या है? डी माइनस सी, ये होगा 25% किसका? मेल पॉपुलेशन का। ठीक है, सिर्फ मेल का ही भी बात हो रहा है। अब बताइए डी प्लस सी क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिए इस पाई चार्ट को, ए और बी का मिला के 35% है, तो सी और डी का मिला के कितना होना चाहिए? 65% होना चाहिए ना दोस्तों, तभी ना दोनों को ऐड करके 100% आएगा। ठीक है, तो डी और सी को मिला के है 65%। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब अगर इन दो इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, ये इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो क्या होगा? ये माइनस सी और प्लस सी ये कट जाएगा। डी और डी को ऐड करेंगे तो आएगा 2D इक्वल्स टू 65% और 25% को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90% आएगा। तो डी आ गया 45
45%, ठीक है। तो चलिए 45% हम निकालते हैं। अब बताइए 320 का 45% क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं। 45% इंटू 320 नहीं, ये आपको अवॉइड करना है, ऐसे निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए 45% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50% माइनस 5% लिख सकता हूँ ना। तो अब बताइए 320 का 50% क्या होगा, उसका हाफ होगा, मतलब 160, माइनस 320 का 10% कितना होगा, 32। तो 5% क्या होगा, 32 का हाफ मतलब 16। बस इसको सॉल्व करके 144 आ गया। तो डी का मुझे मिल गया 144, ये भी मैंने पाई चार्ट पे लिख दिया। ओके, अब बच गया है सी। तो सी का निकालने का कितना सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। पहला तो किसी एक इक्वेशन में अगर आप डी का वैल्यू पुट करेंगे तो भी आ जाएगा, या फिर टोटल 320 है, उसमें से अगर ए बी और डी का माइनस करेंगे तो भी आपको सी का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे सही लगे वैसे बनाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन वाले से बना रहा हूँ। तो डी प्लस सी इक्वल्स टू 65% है, तो सी इक्वल्स टू मिलेगा 65% माइनस डी। डी का कितना आया था, डी का आया था 45%, ये मैंने पुट कर दिया। तो 65% माइनस 45% इक्वल टू हो गया 20%। अब बताइए 10% का वैल्यू है 32, तो 20% कितना हो जाएगा 64। तो सी भी आ गया, सी आ गया 64, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम टोटल पॉपुलेशन निकालते हैं। ओके, तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सी इज 8:7। मेल और फीमेल किसका बात हो रहा है, सी का, यह है 8:7। तो सी में मेल कितना आया, सी में मेल अभी हमने निकाला 64 आया है ना। तो 8 का वैल्यू कितना है, 64 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। तो ये 8:7 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56। मतलब सी में फीमेल कितनी है, 56 है। सी में टोटल कितनी हो जाएगी, सी में टोटल हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे है ना, तो वो आ जाएगा 120, ठीक है। ओके, मेल प्लस फीमेल ऐड करने से 120 आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये जो पाई चार्ट है, यहाँ पे सी ग्रे कलर वाला है, यहाँ पे मैं 120 लिख दिया हूँ, ठीक है। सी आ गया। अब देखिए, अब मुझे ये परसेंटेज में क्या दिया हुआ है, ए का परसेंटेज दिया है ए, बी का दिया है a/2, सी का दिया है a-5 और डी का दिया है a+35। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी तरह से। इससे पहले हमने 3 DI के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो क्या बेसिक रूल है कि इस पूरे परसेंटेज को ऐड करके 100 आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर ऐड करते हैं, चलिए, तो पहला ए का दिया है a% प्लस बी का दिया है a/2%, सी का है a-5% प्लस डी का कितना है a+35%। इसको ऐड करके आना चाहिए 100%, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए a प्लस ए प्लस ए, 3a में हाफ ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.5a होगा ना, 3 में अगर आधा जोड़ेंगे तो 3.5 होगा ना, प्लस ये देखिए 35 और -5 तो ये हो गया 30, इक्वल्स टू राइट साइड में 100। तो 3.5 मतलब 3.5a इक्वल्स टू 100 माइनस 30 होगा, 30 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 70 आ गया। a इक्वल्स टू क्या आ गया, 70/3.5, ठीक है। तो 3.5 से 7 टू टाइम में जाता है, तो 2 पर 0 20 आ गया, ये ए का वैल्यू आ गया 20। ओके, तो अब देखिए, अब ए का परसेंटेज दिया था कितना, टोटल पॉपुलेशन का a%, तो ये हो गया 20। अच्छा दोस्तों, ये जो चार्ट में ए दिया है ये अलग है, और जो सिटी ए है ये अलग है, ठीक है। तो ए सिटी का टोटल पॉपुलेशन दिया था a%, तो वो 20 आ गया। बी का कितना दिया था a/2%, तो ए का वैल्यू अगर 20 है तो उसका हाफ कितना होगा 10%। सी का कितना है a-5%, तो 20 माइनस 5 हो जाएगा 15%। और डी का है a+35%, तो 20 + 35 हो गया 55%। इसको भी टोटल जोड़ के कितना 100 आना चाहिए, ओके, क्योंकि ये भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं टेबल। तो देखिए दोस्तों, ए में मेल कितना आया 80, बी में आया था 32, सी में आया था 64 और डी में आया था 144, ठीक है। सी में हमारा फीमेल कितनी आई थी, यहाँ लेफ्ट साइड में के 56, दोनों को जोड़ के कितना आ जा रहा है 120। ओके, अब देखिए, अभी मुझे क्या करना है, बाकी सारे वैल्यू निकालने हैं। चलिए ये सब पहले मैं हटाऊँ। तो देखिए, यहाँ राइट साइड में मैंने टोटल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो सी का कितना है 15% है ना। अब देखिए सी में टोटल कितना है 120 है ना, इसका मतलब 15% का वैल्यू आ गया 120। अभी यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ से 1% कितना आएगा 15 8 जो होता है 120, ठीक है। तो अब सारे आ जाएगा, देखिए ए का है 20%, तो 20% कितना हो जाएगा 20 × 8 मतलब 160, ये आ गया ए का। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल में 160
बी का कितना होगा 10%, तो अगर 1% इक्वल्स टू 8 है तो 10% कितना हो जाएगा 80 होगा, ठीक है। तो बी का भी मैं 80 लिख रहा हूँ, सी भी आ चुका है और डी का लास्ट डी बचा है, डी का है 55%, ठीक है। अगर 1% इक्वल टू 8 है तो 55% क्या होगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 55, ठीक है। कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 8 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा, और 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 440, ये भी आ गया 440। अब देखिए अब क्या बच गया, बस फीमेल बच गई है, तो ए का मेल और फीमेल मिला के 160 है और मेल 80 है, तो बचा हुआ 80 होगा फीमेल। बी में भी क्या कीजिए, टोटल में से अगर मेल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 48, और डी में देखिए 440 में से 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 296, ये आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा सारा डेटा आ गया है, अब देखिए चुटकियों में सवाल बनेगा, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ सी टू द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ डी। तो देखिए सी में टेबल में सीधा आ जाइए, सी में देखिए मेल है कितना 64, इसका रेशियो निकालना है। डी में फीमेल कितनी है 296, है ना, निकाल लीजिए। किससे जाएगा ये 16 से जाएगा, चलिए छोटा नंबर से करते हैं, 8 से करके देखते हैं। 8 से ये जाएगा 8 टाइम्स में, 8 से ये जाएगा 8 3 या 24, 5 6 56, 8 7 या 56 आ गया, 8:37, ठीक है, मिल गया। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ए 25% आर डॉक्टर्स, ठीक है। तो ए में जितनी फीमेल पॉपुलेशन है उसमें 25% क्या है डॉक्टर है, एंड आउट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन 20% आर डॉक्टर, मेल जितने मेल है उसमें 20% डॉक्टर है, ठीक है। फिर क्या बोला है, रेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए आर इंजीनियर, बाकी जो बच गए वो इंजीनियर है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन सिटी ए। तो देखिए दोस्तों फीमेल में जो डॉक्टर है और मेल में जो डॉक्टर है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है जो इंजीनियर है। तो अब बताइए अगर फीमेल पॉपुलेशन में 25% डॉक्टर है तो कितने परसेंट इंजीनियर होंगे, 75% होंगे ना, 75% ऑफ फीमेल, ये है इंजीनियर। प्लस अभी सिर्फ बात हो रहा है सिटी ए का, अब बताइए मेल में 20% डॉक्टर है तो इंजीनियर कितने होंगे 80% होंगे, है ना, यही बोला है, 80% ऑफ मेल, बस ये निकालना है सिटी ए का, ये सिटी ए का बात हो रहा है। तो देखिए 75% ऑफ कितनी फीमेल है ए में 80 है, प्लस 80% ऑफ कितनी फीमेल है, कितने मेल है 80, दोनों सेम ही है। तो देखिए यहाँ से मैं अगर 80 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ 75 प्लस 80 155 मिलेगा ना परसेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 155/100 इंटू 80, नहीं ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 155 को मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस 50% प्लस 5% लिख सकता हूँ ना, बस। अब देखिए 80 का 100% कितना होगा 80 ही होगा, 80 का 50% कितना होगा उसका हाफ होगा, प्लस 80 का 5% कितना होगा, 80 का 10% है 8, तो 8 का हाफ 4, बस इसको ऐड कर दीजिए, 80 प्लस 4 120 प्लस 4 124, समझ आया दोस्तों। यही ट्रिक आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, बड़े बड़े नंबर में ये आपको बचाने वाला है, बहुत समय बचाएगा आपका, ठीक है। शुरू में आपको थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन जब आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो इससे आसान कोई ट्रिक होता ही नहीं है। आगे आंसर बी, ठीक है। करने को बहुत तरीके थे, क्या था, आप 75% निकाल सकते थे 80 का, वो क्या होगा 3/4 होगा, 3/4 ऑफ 80 निकालते हैं, 80% ऑफ 80 निकालते हैं तो वो 64 आता है, यहाँ से भी यही आंसर आता है, ठीक है। थोड़ा लेंदी होता है लेकिन ये ट्रिक क्या है आपको हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अच्छा और एक बात दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा ये तो फटाफट बन रहा है, बहुत ही आसान सवाल मैंने उठा लिया, प्रीलिम्स लेवल का है, नहीं आप वो मत देखिए, आप ये मत देखिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, आप ये देखिए कि आपको ये डेटा निकालने में टाइम लगा या नहीं लगा, लगा ना। तो मेंस में ऐसा ही होता है, या तो आपको डेटा कलेक्ट करने में टाइम जाएगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे, या फिर आपको डेटा कैलकुलेट नहीं करना होगा लेकिन क्वेश्चन लेंदी होंगे, ठीक है। तो यही होता है मेंस का स्ट्रेटेजी। तो देखिए नंबर 3 क्या बोला है, इफ़ फ्रॉम सिटी सी शहर से 1/8 ऑफ मेल पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू सिटी बी, तो यहाँ से क्या किए, सी में जितने मेल थे उसमें से 1/8 बी में चले गए, क्यों, ड्यू टू कोविड। देन फाइंड द न्यू मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, तो बी में न्यू कितना होगा, पहले बी में कितना मेल था देखिए 32 था, टेबल में देखिए यहाँ पे 32 प्लस इसमें और कितने चले गए, सी का जो मेल है उसका 1/8, ठीक है। 32 प्लस सी में कितने मेल थे 64, 64 का 1/8 कितना होगा 8 ही होगा, इसमें 8 और जोड़ दीजिए, तो अब बी में नए कितने हो गए
40 मेल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रल एंगल कॉरिस्पॉन्डिंग टू मेल पॉपुलेशन ऑफ डी। ठीक है, तो एक पाई चार्ट था ना, पाई चार्ट में हमें डी का एंगल चाहिए, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि डी का जो है वो फ्रैक्शन कितना है टोटल का। क्योंकि देखिए डी में कितने मेल है, ये सिर्फ मेल पॉपुलेशन का बात हुआ है। ठीक है, तो डी में टोटल मेल है 144 और मेल में टोटल कितने थे, 320 थे ना, शुरू में ही हमने निकाला था। देखिए ये यहाँ पे देखिए टोटल 320 थे, है ना, 100% का वैल्यू 320 आया था। तो 144 320 का कितना फ्रैक्शन है ये निकालना है, और यही फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एंगल। ओके, तो ये किससे जाएगा, 16 से, 16 9 से 144, 16 से ये 20 टाइम्स में जाएगा, और 20 से इसको काट दीजिए तो कितना टाइम में जाएगा, 18 टाइम्स में जाएगा। तो 18 9 कितना होता है, 162 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। तो बी में जो मेल है वो ए में जो फीमेल है इससे कितना परसेंटेज ज़्यादा या कम है। ठीक है, ये निकालना है। तो बी में मेल कितने हैं, बी में मेल है 32 और ए में फीमेल कितने, ये टेबल से देखिए 32 और ए में फीमेल कितनी है 80। ठीक है, तो 80 से ये कितना कम है ये निकालना है, कितना कम है, 80 माइनस 32 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, तो 48 है, लेकिन मुझे निकालना है कितना परसेंटेज। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है कि जो 80 है इसका कितना परसेंट करने से 48 आएगा। तो कैसे निकालेंगे, 48 बाई 80 इंटू 100, नहीं ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा ना, 48 क्या है, 48 है 6 इंटू 8 है कि नहीं, मतलब 6 इंटू 10%, 6 इंटू 10% मतलब 60%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। समझ आया दोस्तों, तो कुछ नया सीखा आपने। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको एक आखिरी में कुछ और एक ट्रिक बताने वाला था। तो देखिए हमारा शुरू में ऐसा आया था, डी प्लस सी करके आया था 65% और डी माइनस सी था 25%, है ना, इससे हमें सॉल्व करना था। तो देखिए अगर दो नंबर का आपको सम दिया हो और दो नंबर का आपको डिफरेंस दिया हो, तो यहाँ से दोनों नंबर कैसे आएगा, पहला नंबर होगा सम प्लस डिफरेंस बाई 2 और दूसरा नंबर होगा सम माइनस डिफरेंस बाई 2। तो सेम यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ, तो डी इक्वल टू क्या मिलता, 65 प्लस 25/2 और सी इक्वल्स टू क्या मिलता, 65 माइनस 25/2। ठीक है, तो कितना आ जाता, 65 और 25 90/2 45 आ जाता, यही आया भी था। और सी कितना मिल जाता, 65 माइनस 25 40/2 20% आ जाता, यही आया भी था, है ना। तो इससे भी आपका थोड़ा समय बचा। ठीक है, इस ट्रिक में बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि x और y जो है दोनों को दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो डी और सी तो परसेंटेज था तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हम यहाँ पे लगा पाए। और क्या ट्रिक है, तो मैंने तो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया था, बहुत लोग क्या करते हैं टोटल निकालते, जैसे कि देखिए याद कीजिए क्या बोला था, डी और सी का डिफरेंस है 25% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन, 25% ऑफ 320 ये कितना होता है, इसका 1/4 होता है, मतलब 80 होता। दूसरा डी और सी को मिला के कितना आता है, 65% आ रहा था, तो हम क्या निकालते हैं 65% ऑफ 320। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, 65% क्या होगा, 50% प्लस 10% प्लस 5%, है ना, ऑफ 320। तो 320 का 50% क्या होगा, उसका हाफ होगा 160, 10% क्या होगा 32 और 5% क्या होगा 10% का हाफ मतलब 16। ठीक है, स्क्वायर करके कितना आ जाता, 208 आता। ओके, तो यहाँ से भी अगर हम सॉल्व करते तो भी कितना मिल जाता हमें, डी मिल जाता सम प्लस डिफरेंस बाई 2, 208 प्लस 80 288/2 तो 144 आ जाता। और सी क्या मिल जाता, सम माइनस डिफरेंस बाई 2 जो भी मैंने बताया 208 माइनस 80/2, ये भी कितना आ जाता 128/2 मतलब 64। समझ आया। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, मुझे सबसे आसान लगा परसेंटेज वाला ट्रिक, तो मैंने वो करके दिखा दिया। आपको जो आसान लगे आप उससे कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या स्ट्रेंथ है और आपका क्या वीकनेस है, कहाँ आप जल्दी कर पाते हैं, कहाँ आपको लेट होता है। ठीक है, कोई भी वीडियो देखिए यूट्यूब का, कीजिए अपने मन का, क्योंकि आप ही अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, मैं भी यही करता था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में अगले DI के साथ। जय हिंद।